हेलो गाइस, मैं हूं सदानंद एंड वेलकम बैक टू द लुक ग्राफिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करके बताने वाला हूं कि हमारे पास एक नई रिक्वायरमेंट है एक क्लाइंट के थ्रू, जो कि अपनी एक टिफ़िन चेन इंडस्ट्री को रन करना चाहते हैं और उसके लिए उनको एक लोगो चाहिए। बेसिकली उनका सिंपल सा शॉर्ट सा ब्रीफ है, जिनको कि बहुत सिंपल डिज़ाइन चाहिए, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, मिनिमल होना चाहिए डिज़ाइन, जैसे कि आप सामने पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रोसेस के मैंने बहुत सारे स्केचेस वगैरह बना लिए हैं। फाइनल आइडिया मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है, तो मैं आपको बस डेमोन्स्ट्रेट तरह से एक रिक्वायरमेंट पे एक आइडिया जनरेट करके उसे सिंपल फॉर्म में कंबाइन करके डिज़ाइन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को, और पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरे स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा। जितना हो सके मैं एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा, बट फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो इसे मैं साइड में कर देता हूँ। हमारे पास ये बिजनेस नेम है टिफ़िन क्लिक, इसे हम सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। मैं वहाँ पे फॉन्ट एरियल यूज़ करने वाला हूँ, और ये हमारा बिजनेस नेम है। अब यहाँ पे टिफ़िन का बेसिकली मीनिंग होता है जो टिफ़िन ये लोग प्रोवाइड करें, जिसमें फूड प्रोवाइड करेंगे, उस टिफ़िन को ये रेफ़र करा है। एंड क्लिक यानी कि ये ऑनलाइन सर्विस होने वाली है, जो कि आपको ऑन क्लिक आपका जो डिलीवरी होगा वो आपके घर तक आएगा या ऑफिस तक आएगा। बेसिकली ये टारगेट कर रहे हैं एमएनसीज, कॉर्पोरेट कंपनीज, इन सब चीज़ों को। और ये कलर टोन्स हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रोसेस में। तो बेसिकली जो मेरा आइडिया है वो है एक टिफ़िन एंड एक माउस क्लिक को कंबाइन करते हुए। तो पहले मैं एक टिफ़िन बना लेता हूँ। तो पहले हमने रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट किया एंड एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ किया, एंड अगेन अल्ट एंड शिफ्ट दबाते हुए एक और रेक्टेंगल उसके आगे ले आए, और कंट्रोल डी दबाते हुए एक और कॉपी बना दिया। अब यहाँ पे हम एक और रेक्टेंगल लेंगे ताकि हम टिफ़िन का जो हैंडल होता है वो पार्ट बना सके इस तरीके से, और इसके एजेस को थोड़ा सा हम कर्व कर देंगे। यहाँ से फील कलर हम हटा देंगे और यहाँ पे स्ट्रोक इसका दे देंगे अराउंड, हाँ इतना काफ़ी रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल, जैसे फ्रंट वाले जो टिफ़िन के ढक्कन होते हैं वहाँ पे एक छोटा सा, आपने देखा होगा एक डॉट टाइप होता है, तो वही हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा एक टिफ़िन का आइकॉन रेडी हो गया। अब हम इसे साइड कर देते हैं और इसे थोड़ा सा हम एक्सपांड कर देंगे। ओके, अब ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसे आप पाथफाइंडर में जाके यूनाइट कर दीजिए, तो पूरा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे माउस क्लिक। तो सबसे पहले हमें पेन टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ एक क्लिक, यहाँ एक क्लिक, एंड देन यहाँ एक क्लिक, यहाँ एक क्लिक। अब इसी को हम अल्ट एंड शिफ्ट दबाते हुए यहाँ ड्रैग करेंगे और इसका कॉपी बना लेंगे, और ट्रांसफॉर्म में जाके आपको रिफ्लेक्ट पे क्लिक करना है और वर्टिकली सिलेक्ट रहने देना है, एंड देन क्लिक ओके। तो इस तरह से हमारे ये टर्न हो जाएगा। इसे हम सेंटर में ले आएंगे और अगेन हम पाथ फाइंडर में जाके यूनाइट कर देंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी मर्ज हो जाएगा। अब ये जो कंपनी है ये फूड डिलीवरी करती है, यानी टिफ़िन सर्विसेज डिलीवर करती है, तो इसमें कुछ स्पीड जैसा एलिमेंट भी होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे जो माउस का जो निडल पार्ट होगा उसको हम कुछ इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा जो माउस का बॉटम पार्ट है उसे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसे सेंटर में कर देते हैं। यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लूँगा। अब मुझे यहाँ पे 7 और रेक्टेंगल छोटे छोटे चाहिएंगे, तो यहाँ पे एक जस्ट अल्ट एंड शिफ्ट दबाते हुए कॉपी करके उसे जस्ट पैरेलल लाइन में रखिएगा, एंड देन कंट्रोल डी, 3 4 5 6 7, ओके 7 हो गए। अब इसे हम यहाँ पर इसके इक्वल में रखेंगे और इसे स्ट्रेच कर देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाए। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब हमें ये जो मिडिल पार्ट्स हैं इनको जस्ट वाइट कर देना है और कुछ नहीं, ताकि आपको इजीली अंदाज़ा मिले कि हम कर क्या रहे हैं। अब इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे, इसे इतना ही रहने देंगे, इसे थोड़ा सा इजी वे में स्मॉल कर देंगे और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे।
अब यहाँ पर हम इन जो वाइट पार्ट को हमने कलर कर दिया था वाइट, इसे सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे ताकि आपके जो एंकर्स है वो विजिबल हो जाए, और यहाँ से हम इसे ड्रैग करके राउंड कर देंगे, और सेम वे में इन ब्लैक्स को भी हम राउंड अप कर देंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, इसे हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे, इसे यहाँ रहने देंगे, इसे भी हम थोड़ा सा क्लोज ले आएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें छोटे से 2 छोटे छोटे डॉट्स चाहिए होंगे, इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसे एक और लिप बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमें चाहिए होगा। अब सबको सिलेक्ट कीजिए और पाथफाइंडर में जाइए और यूनाइट कर दीजिए। सॉरी, इसे सिलेक्ट करके हम सबसे पहले इस पार्ट को कट करना पड़ेगा क्योंकि ये सॉलिड शेप में थे, और हम इसे डिलीट कर देंगे। अब पाथफाइंडर में जाके सबको यूनाइट कर दीजिए। अब यहाँ पे इसे नीचे कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसे भी सिलेक्ट करके यूनाइट कर दीजिए ताकि ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। तो हमारे पास दोनों एलिमेंट हो गए, हमारे पास क्लिक भी हो गया, हमारे पास टिफिन भी आ गया। अब इसे कंबाइन करना है। अब इस टिफिन वाले आइकॉन को यहाँ ले आते हैं और इस वाले आइकॉन को भी कॉपी बना के इधर ले आएंगे। इसे रोटेट करके थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे, और इसके ऊपर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इजीली अवेलेबल दिख सके, विजिबल दिख सके, और इसे जस्ट थोड़ा सा सेंटर में कर देंगे इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है, इसका एक कॉपी बनाना है कंट्रोल C करके, और इसका हम स्ट्रोक बढ़ा देंगे। इसे येलो कलर का स्ट्रोक देते हैं। ओके, इतना काफी रहेगा। 31 मैंने लिया है, अब अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और मैंने एक्सपांड कर दिया और सिंपली यूनाइट। अब दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और आपको पाथफाइंडर को सिलेक्ट करना है। अब बेसिकली आपको आइडिया आ गया होगा कि मैंने इसे क्यों किया, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन एज ए नेगेटिव स्पेस चाहिए था, तो मैंने इसे हटा दिया। अब यहाँ पे हमारा जो कॉपी किया था हम उसे कंट्रोल F करके वापस पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वापस आ गया। ओके, अब यहाँ पर हमारे दोनों काम हो चुके हैं और हमारा जो लोगो है वो लगभग तैयार हो चुका है। तो इसे हम इस तरीके से देख पा रहे हैं। अब इसे प्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं कि हमने जो बनाया है उसको प्रेजेंट भी करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेंगे ग्रे कलर का, और उसे हम लॉक कर देंगे। कंट्रोल 2 दबाने से जो आपका एलिमेंट है वो लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें बताना है कि हमने कॉन्सेप्ट क्या बनाया है। तो इसका फॉन्ट चेंज करके कॉन्सेप्ट आइडिया, ताकि क्लाइंट को इजीली समझ में आए कि आपने किया क्या है और आपको इजी रहता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस टिफिन वाले आइकॉन को लेता हूँ, इस वाले आइकॉन को भी यहाँ पे ले लेते हैं। बस हमें रिलेटिवली चीज़ें शो करनी है कि हमने किया क्या है लोगो बनाने में और क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है।
सारी चीज़ें बैकग्राउंड में जा रही है क्योंकि हमने जो ये लेयर ली है ये इसके ऊपर है, बट आप सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उसको राइट क्लिक करके अरेंज में जाकर आपको फ्रंट पे ले आ सकते हो, बैक साइड भेज सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब इसे सेंटर में अलाइन कर देंगे और अब हमें ये भी दिखाना पड़ेगा। हाँ, अब बेसिकली हमारा ये लोगो तो हो गया, बट हमने इसे अभी कलर नहीं किया, तो आइकन को इतना बड़ा नहीं रखना है, हमें स्मॉल कर देना है इस साइज का। अब क्योंकि मैं फॉन्ट एरियल यूज़ करने वाला हूँ, तो इसमें मैं बस इस वाले पार्ट को बोल्ड कर दूंगा ताकि हमारा जो लुक है उसमें अच्छा दिख सके। अब यहाँ पर हम जो कलर यूज़ किए हैं उसे बस यहाँ पे हम ले आएंगे। फॉन्ट में और मैं माउस में ये वाला कलर चूज करने वाला हूँ। दिखने में बोल्ड एंड थोड़ा आई कैची लग रहा है, और बाकी सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर शेड में दे दूंगा क्योंकि जो टिफिन होता है उसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड होता है, तो यही डिफरेंट कलर उस चीज़ को शो करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब ये कलर्ड वर्जन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हमें एक ऐप स्क्रीन भी बतानी पड़ेगी कि अगर ये एप्लीकेशन में जाता है तो किस तरीके से इसका फॉर्म दिखेगा। तो सबसे पहले हम इस आइकन को कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देते हैं और इसे यहाँ पर हम अल्ट दबाते हुए ड्रैग करते हैं ताकि इसका एक कॉपी बन जाए, और यहाँ पर इस नेम को भी हम एक कॉपी बनाते हुए यानी अल्ट दबा के एक कॉपी बनाते हुए यहाँ ड्रैग करते हैं। जस्ट इसको सेंटर में करना है हमें, थोड़ा सा जस्ट हो गया। अब ये ऐप में इस तरीके से लुक देगा। और अब यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर ये जो आपका लोगो है ये अगर स्टिकर्स, जैसे बहुत सारे लोग स्टिकर्स भी प्रिंट कराते हैं, तो वो कैसे लगेगा, तो हम एक बार वो भी शो कर देंगे। यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके अगेन एक कॉपी। स्टिकर्स बेसिकली मोस्टली राउंड होते हैं, तो हम एक राउंड ही लेंगे। इसे अगेन अरेंज में जाके आपको फ्रंट कर देना और दोनों को सिलेक्ट करके अरेंज में जाके अलाइन में जाके हॉरिजॉन्टली अलाइन और वर्टिकली अलाइन कर देना ताकि सेंटर में आ जाए। फिर भी थोड़ा सा सेंटर नहीं होता है इसमें क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा एक्सपांडेड वे में। अब यहाँ पर ये हमारा एक स्टिकर हो गया, इसका एक और कॉपी बनाते हैं एंड एक और कॉपी। अब इसे मैं इन कलर्स में दिखाऊंगा, जैसे ऑरेंज में यानी ग्रीन में। अब इसको हम डार्क कलर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये जो बॉटम पार्ट्स हैं इनको सेलेक्ट करना है ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेड इफेक्ट डाल सकूँ और थोड़ा सा इफेक्टिव दिखता है। तो यहाँ पे आपको स्टाइलाइज में जाके ड्रॉप शेडो पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे मेजरमेंट देख लीजिए, मैंने प्रीसेट किया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं या फिर यहाँ पे जो दी हुई है वैल्यूज आप उसको भी पेस्ट कर सकते हैं एंड हिट ओके। तो हल्का सा एक लाइट शेड इफेक्ट दिख रहा होगा जिससे कि आपको थोड़ा उठा हुआ दिखता है, इम्प्रेशन बहुत अच्छा आता है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। होप आप एंजॉय किए होंगे इसको, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली में, और इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।